कुरान करीम शाश्वत और सदा जीवंत अल्लाह की पुस्तक है जो महाप्रलय तक मानव जगत की हिदायत और मार्गदर्शन का प्रमाण पत्र है। इसकी जड़ें मनुष्य की प्रकृति में दृढ़तापूर्वक गड़ी हैं और इसकी शाखाएं आकाश की ऊंचाइयों को छूती हैं। ये पवित्र वृक्ष हर समय और हर युग में ज्ञान विज्ञान के ताज़े फल मनुष्य समाज को उपलब्ध कराता है। हिदायत और कृपा के ये खजाने मनुष्य समाज की आवश्यकता, मनुष्य की बुद्धि और अनुभूति की क्षमता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उसके ज्ञान के विस्तार और गहराई के आधार पर कुने आयत हम उसे एक निश्चित अनुमान के अनुसार ही उतारते हैं। अल हिज्र आयत 22 के अनुसार हर युग में दुनिया को प्राप्त होते रहते हैं और क़यामत तक प्राप्त होते रहेंगे। अंत्य युग के धर्माचार्य हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैह पर अल्लाह ताला ने कुने करीम के ज्ञान, उसकी गूढ़ता, उसके भेद और रहस्य तथा आध्यात्मिक मर्म इस अधिकता से प्रकट किए हैं कि आप अलैह के लेख और वाणी इस ज्ञान से ओतप्रोत होकर छलक रहे हैं। इन्हीं आकाशीय ज्ञान सुधाओं से सिंचित होकर वो प्रतिभाएं उभरी हैं जो जमाते अहमदिया के खलीफाओं के द्वारा किए गए कुने करीम के अनुवाद और व्याख्याओं में स्पष्ट दिखाई देती हैं। तथापि हर एक फूल का रंग और सुगंध भिन्न होता है। जमाते अहमदिया के प्रथम खलीफा हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ी के अनुवाद और व्याख्या की शैली भिन्न है और द्वितीय खलीफा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी के अनुवाद और व्याख्या की महत्ता भिन्न है, जो आप रज़ी की अप्रतिम कृति तफ़सीर सगीर और तफ़सीर कबीर में उजागर है। इसी प्रकार तृतीय खलीफा हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रही की व्याख्या के मर्म एक पृथक रंग रखते हैं। कुने मजीद का प्रस्तुत अनुवाद चतुर्थ खलीफा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रही के गहन अध्ययन, चिंतन मनन और वर्षों की अथक मेहनत के फलस्वरूप सामने आया है। इस अनुवाद में अनेक ऐसे कठिन स्थल थे जिनके समाधान के लिए आप रही ने अल्लाह ताला से मार्गदर्शन चाहा और अल्लाह ताला ने अपनी कृपा से आपको ऐसे अर्थ समझाए जिनसे उन कठिनाइयों का समाधान हो गया। प्रस्तुत अनुवाद सरल सुबोध होने के साथ साथ अपने आप में एक नयापन रखता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अनुवाद कुने करीम के मूल पाठ के अनुरूप हो और किसी प्रकार से भी उसका अतिक्रमण न हो। इस प्रकरण में ये सावधानी बरती गई है कि यदि मूल पाठ के किसी शब्द का अनुवाद करते हुए उसका अर्थ स्पष्ट न होता हो तो अनुवाद को समझने के लिए स्पष्टीकरण स्वरूप जो शब्द अनुवाद में जोड़े गए हैं, कुने करीम की शुद्धता को ध्यान में रखकर उन्हें कोष्ठक में लिखा गया है, ताकि पाठक जान लें कि ये मूल पाठ के अनुवाद नहीं हैं बल्कि अनुवादक के अपने शब्द हैं। इस दृष्टि से ये एक प्रकार का शाब्दिक अनुवाद होते हुए भी सरल, सुगम और प्रचलित मुहावरे के अनुरूप है। अनेक स्थान पर अरबी भाषा का संयोजक वर्ण वाव और फ का अनुवाद छोड़ दिया गया है, क्योंकि अरबी भाषा में वाव प्रत्येक क्षेत्र में संयोजन का अर्थ नहीं देता, बल्कि कई स्थान पर अर्थ पर जोर देने के लिए इसे एक अतिरिक्त वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि ऐसे स्थल पर वाव का अनुवाद और किया जाए तो अनुवाद के प्रवाह और निरंतरता में केवल बाधा ही नहीं उत्पन्न होगी, बल्कि पाठक कुने करीम के माधुर्य से यथोचित आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। उदाहरण स्वरूप सूरा अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 22 में अरबी वर्ण फ का अनुवाद छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहां पर अरबी भाषा में तो फ विषय वस्तु को स्पष्ट कर देता है, परंतु यदि उसके अनुवाद को उर्दू या हिंदी वाक्य में जोड़ दिया जाए तो वो वाक्य अस्पष्ट हो जाता है। अतः कुने करीम के प्रति निष्ठा के लिए ऐसे स्थल पर वाव या अन्य संयोजक वर्णों का अनुवाद छोड़ दिया जाना आवश्यक था। प्रस्तुत अनुवाद में कुने करीम के जिन स्थलों का प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ से हटकर अनुवाद किया गया है, वहां नए अनुवाद के प्रमाण स्वरूप अरबी शब्दकोश तथा अन्यान्य पुस्तकों का संदर्भ उल्लेख किया गया है। इन विशेषताओं से युक्त ये अनुवाद एक पृथक शैली अपने अंदर रखता है। आधुनिक ज्ञानोद्घाटन की दृष्टि से इस अमर ग्रंथ के एक एक शब्द को फिर से समझने की चेष्टा की गई है और जिन स्थलों पर भी अरबी भाषा और उसके व्याकरण ने अनुमति दी, वहां पूर्ववर्ती अनुवादों को छोड़कर नए और अनूठे अर्थ अपनाए गए हैं।